इस पर हमारी नजर लगातार बनी हुई है। इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। चंडीगढ़ में कल गैंगस्टर इंदरप्रीत सिंह की हत्या कर दी गई। अब इस हत्या के मामले में बड़ा खुलासा हो रहा है। वारदात से जुड़ा एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। इस सीसीटीवी के आधार पर पुलिस दावा कर रही है आरोपी जिसने हत्या की वो इंदरप्रीत की कार में ही मौजूद था। सीसीटीवी में दिख रहा है हत्या के बाद हमलावर दूसरी कार में बैठता है। पुलिस के मुताबिक इंदरप्रीत की कार में ही उसे गोली मारी गई और हमलावर गोली मारने के बाद पीछे से आ रही कार में बैठकर वहां से फरार हो गया। तो ये तस्वीरें आपके सामने हैं। सीसीटीवी ने इस हत्या की गुत्थी को काफी हद तक सुलझाया। ये देखिए कैसे इंदरप्रीत की गाड़ी आगे है। इंदरप्रीत की गाड़ी में ही इंदरप्रीत को गोली मारी गई। हमलावर इंदरप्रीत की गाड़ी से उतरा, दौड़ कर आया, पीछे से जो दूसरी गाड़ी आ रही थी उस गाड़ी में बैठा और फरार। एक बार फिर से ये तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगी क्योंकि ये सीसीटीवी, ये देखिए, ये जो सफेद रंग की आगे गाड़ी आ रही है ये इंदरप्रीत की गाड़ी है। ये गाड़ी आकर यहां रुकी। यहीं पर बताया जा रहा है कि इंदरप्रीत को गोली मार दी होगी। यही हमलावर जो दौड़ कर आ रहा है और आकर पीछे जो गाड़ी आकर रुकी थी उस गाड़ी में बैठता है और फिर वो पीछे वाली गाड़ी यहां से निकल जाती है। तो गैंगस्टर इंदरप्रीत की हत्या के बाद सोशल मीडिया पर अब एक पोस्ट वायरल हो रही है और इसमें इंदरप्रीत पैरी की हत्या की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ली है। ये बड़ी खबर है। आपको बता दें वायरल पोस्ट एबीपी न्यूज इसकी पुष्टि तो नहीं करता है। गैंगस्टर हैरी और आरजू बिश्नोई इनके नाम सामने आ रहे हैं। वायरल पोस्ट में लिखा गया है आज से नई जंग की शुरुआत हो चुकी है। ये लॉरेंस बिश्नोई गैंग के गद्दारों के नाम से फोन करता था। गोल्डी बराड़, रोहित गोदारा के नाम से ये फोन करता था। फोन करवाकर चंडीगढ़ के क्लब से पैसा इकट्ठा करता था। इसीलिए हमने मारा। जो भी क्लब वाले पैसे देते थे उन्हें भी मारेंगे। तो हैरी बॉक्सर और आरजू बिश्नोई के नाम से एक पोस्ट जो वायरल हो रही है और उस पे कहा जा रहा है कि ये लॉरेंस बिश्नोई गैंग के गद्दारों के नाम से फोन कराता था। गोल्डी बराड़ और रोहित गोदारा के नाम से ये फोन कराता था और फोन करवाकर चंडीगढ़ के क्लब से ये पैसे इकट्ठा करता था। इसीलिए हमने मार दिया। जो भी क्लब वाले इसे पैसे देते थे उन्हें भी नहीं हम छोड़ेंगे, उन्हें भी हम मारेंगे। तो लॉरेंस बिश्नोई गैंग के गद्दारों के नाम से फोन कराता था, उनसे पैसे वसूलता था। गोल्डी बराड़, रोहित गोदारा के नाम से फोन कराता था, पैसे वसूलता था और इसीलिए मार दिया। ये इस पोस्ट में कहा जा रहा है। लेकिन ये मामला इतना साफ है नहीं जितना नजर आ रहा है क्योंकि मामला और पेचीदा हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। गैंगस्टर इंदरप्रीत की हत्या के बाद गैंगस्टर गोल्डी बराड़ का एक ऑडियो भी सामने आ गया। ये वायरल ऑडियो है। एबीपी न्यूज उसकी पुष्टि नहीं करता है। इस ऑडियो में कथित तौर पर गोल्डी बराड़ दावा कर रहा है कि गैंगस्टर इंदरप्रीत की हत्या लॉरेंस बिश्नोई ने कराई है। तो देखिए किस तरीके से गोल्डी बराड़ के नाम से ये फोन कॉल जो वायरल हो रही है और इसमें जो ऑडियो के अंदर वो साफ तौर पर कह रहा है कि हत्या तो लॉरेंस ने कराई है। उसके बाद ये मामला और पेचीदा हो गया। मैं गोल्डी बराड़ ਅੱਜ ਵੌਇਸ ਮੈਸੇਜ ਛੱਡਣਾ ਤਾਂ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਪੈਰੀ ਇੰਦਰਪ੍ਰੀਤ ਪੈਰੀ ਭਰਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹਦਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਲਾਰੈਂਸ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਤਲ ਕਰਵਾਇਆ। ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ 100 ਗੱਲਾਂ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਪੈਰੀ ਇਹ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਪੈਰੀ ਉਹ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਪੈਰੀ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਣੀ ਵੀ ਲਾਰੈਂਸ ਨੇ ਅੱਜ ਖੁਦ ਹੀ ਫੋਨ ਲਾਇਆ ਪੈਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪੈਰੀ ਯਾਰ ਤੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਵਿਆਹ ਦੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ ਤੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਯਾਰ ਕੋਈ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਸਨਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ, ਤੇਰੇ ਫੋਨ ਤੇ ਕਰਨੀ ਸੇਫ ਨਹੀਂ ਵੀ ਤੂੰ ਫਲਾਨੀ ਥਾਂ ਤੇ ਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਭਰਾ ਮਿਲੂਗਾ ਉਹਦੇ ਫੋਨ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਅਣਗਿਣਤ ਰਾਤਾਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਚੱਕਦਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਲਾਰੈਂਸ ਨੇ ਆਂਦਾ ਕੋਈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਤੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦੀ ਸੀ, ਕੋਈ ਆਪਦੇ ਘਰੇ ਵੜ ਕੇ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਪੈਰੀ ਦੀ ਮਾਤਾ ਤੇ ਪੈਰੀ ਦੀ ਪਿਓ ਇਹਨੂੰ ਆਪਦੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਵਾਂਗੂ ਇਹਨੂੰ ਘਰੇ ਰੱਖਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਘਰੇ ਰੋਟੀਆਂ ਬਣਾ ਖਵਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਆਪਦੇ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ। ਅੱਜ ਇਹਨੇ ਉਸੇ ਮਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤ ਮਾਰਤਾ। ਮੈਂ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਅੱਜ ਵੌਇਸ ਮੈਸੇਜ ਛੱਡਣਾ ਤਾਂ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਪੈਰੀ ਇੰਦਰਪ੍ਰੀਤ ਪੈਰੀ ਭਰਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹਦਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ
ਲਾਰੈਂਸ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਤਲ ਕਰਵਾਇਆ। ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ 100 ਗੱਲਾਂ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਪੈਰੀ ਇਹ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਪੈਰੀ ਉਹ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਪੈਰੀ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਣੀ ਵੀ ਲਾਰੈਂਸ ਨੇ ਅੱਜ ਖੁਦ ਹੀ ਫੋਨ ਲਾਇਆ ਪੈਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪੈਰੀ ਯਾਰ ਤੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਵਿਆਹ ਦੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ ਤੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਯਾਰ ਕੋਈ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਸਨਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ, ਤੇਰੇ ਫੋਨ ਤੇ ਕਰਨੀ ਸੇਫ ਨਹੀਂ, ਵੀ ਤੂੰ ਫਲਾਨੀ ਥਾਂ ਤੇ ਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਭਰਾ ਮਿਲੂਗਾ ਉਹਦੇ ਫੋਨ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਅਣਗਿਣਤ ਰਾਤਾਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਚੱਕਦਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਲਾਰੈਂਸ ਨੇ ਆਂਦਾ ਕੋਈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਤੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦੀ ਸੀ, ਕੋਈ ਆਪਦੇ ਘਰੇ ਵੜ ਕੇ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਪੈਰੀ ਦੀ ਮਾਤਾ ਤੇ ਪੈਰੀ ਦੀ ਪਿਓ ਇਹਨੂੰ ਆਪਦੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਵਾਂਗੂ ਇਹਨੂੰ ਘਰੇ ਰੱਖਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਘਰੇ ਰੋਟੀਆਂ ਬਣਾ ਖਵਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਆਪਦੇ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ। ਅੱਜ ਇਹਨੇ ਉਸੇ ਮਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤ मारता। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी सचिन इस वक्त मौजूद है और जरा सचिन से ही जानते हैं। सचिन, गैंगस्टर पैरी की ये जो हत्या की गई है और इसी से जुड़ा हुआ एक वो वायरल पोस्ट है, दूसरा ये वायरल ऑडियो है, ये मामला किस दिशा में जाता हुआ नजर आ रहा है? जी रमना, ये सारा मामला जो है दरअसल जो है ये सारा का सारा लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़ गैंग के बीच जो टकराव है। कभी लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़ जो है दोस्त हुआ करते थे, तमाम जुर्म जो है इकट्ठे किया करते थे, पर अब लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़ जो हैं एक दूसरे के दुश्मन हो गए हैं। और ये पिछले कल जो कत्ल हुआ है चंडीगढ़ में, वो भी उसकी एक बानगी है। जिस तरीके से सोशल मीडिया के ऊपर जो है लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने इस कत्ल की जिम्मेवारी ली और उसके बाद गोल्डी बराड़ ने अपना ऑडियो जो है जो सामने आया है सोशल मीडिया के ज़रिए ही, तो ये साफ है कि आने वाले दिनों में पंजाब में और इस रीजन में लॉरेंस और गोल्डी बराड़ के बीच ये जो गैंग वार है ये जो है और तीखा होगा और लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के लिए काम जो है उतना ही बढ़ जाएगा। दुश्मनी की बात करें लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़ के बीच, तो ये माना जाता है कि अनमोल बिश्नोई जिसको अभी भारत लाया गया है, तो अनमोल बिश्नोई जब अमेरिका था तो अमेरिका में ये माना जाता है लॉरेंस बिश्नोई इसलिए नाराज़ हो गया गोल्डी बराड़ से कि अमेरिका में अनमोल बिश्नोई की मदद जो है नहीं की गोल्डी बराड़ ने और उसके साथियों ने कानूनी तौर पे, और वहीं से दुश्मनी जो है इन दोनों के बीच जो है अब हुई है। अब ये कहाँ तक जाती है, जो इंद्रप्रीत सिंह का कत्ल हुआ पिछले कल, जो ऑडियो से जो समझ आ रहा है कि इंद्रप्रीत पैरी जो है उतना ही नज़दीकी था लॉरेंस बिश्नोई के भी और उतना ही करीबी था गोल्डी बराड़ के भी, जो ऑडियो के ज़रिए जो दावा किया जा रहा है, पर फिर भी उसको कत्ल किया गया क्योंकि वो जो है गोल्डी बराड़ के लिए काम कर रहा था। तो सेक्टर 26 जो है जहाँ पे ये कत्ल हुआ है, सेक्टर 26 में ही चंडीगढ़ के जितने नाइट क्लब्स हैं मैक्सिमम जो है वहीं पे मौजूद हैं जहाँ पे कत्ल हुआ। उस जगह से नज़दीक ये तमाम जो है एरिया पड़ता है जहाँ पे नाइट क्लब्स हैं। और पहले ये माना जा रहा था कि ये शायद अकेला था इंद्रप्रीत, पर बाद में जब पुलिस ने सारी तफ्तीश की तो ये पता लगा कि गाड़ी में एक और शख्स था इंद्रप्रीत के साथ जो बैठा था और उसने अंदर पहले गोली चलाई, फिर पीछे जो एक कार पीछा कर रही थी वहाँ से भी शख्स जो है गोलियां चलाते हैं। पिछला जो शीशा है उसके ऊपर भी गोलियां लगी हैं, आगे जो शीशा है उसके ऊपर भी गोलियां लगी हैं। तो कहीं ना कहीं जो पुलिस की तफ्तीश में अब तक सामने आया है और जो ऑडियो में कहा गया है वो कोरोबरेट कर रहा है, वो एक जैसी स्टेटमेंट्स हैं कि कोई शख्स जो है गाड़ी में मौजूद था जिसने पहले गोलियां चलाई। तो ये सिमिलर स्टेटमेंट्स हैं, मिलती जुलती जो हैं स्टेटमेंट्स हैं जो ये बताती हैं कि असल में ऐसा हुआ है। अब सवाल ये है कि अब ये जो गैंग वार शुरू हुआ है, एक नया चैप्टर जो है पिछले कल शुरू हुआ है, अब ये जाएगा कहाँ तक। जो लॉरेंस है, लॉरेंस तो गुजरात जेल में बैठा हुआ है। बिल्कुल, मैं इस पर आऊंगी कि आखिरकार अब ये गैंग वॉर ये जिस तरीके से आगे बढ़ा है मामला, ये कहां तक जाएगा। लेकिन उससे पहले ये जो इंद्रप्रीत पैरी की हत्या हुई है, जरा इसको लेकर जो डिटेल्स हैं वो बताइए। मतलब जो साथ में शख्स बैठा हुआ था गाड़ी में, उसी ने गोली मारी है, बिल्कुल पॉइंट ब्लैंक रेंज से ये गोली मारी गई है क्या? क्योंकि वो सीसीटीवी और उसमें तो साफ तौर पर नजर आ रहा है कि वो पैरी की गाड़ी में ही कोई शख्स बैठा हुआ था और बाद में वो गाड़ी से उतरकर दौड़ कर आता है और पीछे जो दूसरी गाड़ी थी उसमें आकर बैठता है और वहां से फरार। क्या उस शख्स की पहचान शिनाख्त पुलिस ने की है? इसको लेकर क्या डिटेल्स है? जी रुमाना, अभी तक जो शख्स साथ में बैठा था उसकी शिनाख्त नहीं हुई है। हालांकि पुलिस ने उसको आइडेंटिफाई कर लिया है, पर उसके बारे में अभी ज़्यादा जानकारी साझा जो है पुलिस ने नहीं की है। पर वो शख्स बैठा था जिस तरीके से पिछले कल जो है फोरेंसिक एक्सपर्ट्स भी रात को जो है सारे स्पॉट पे एग्जामिनेशन कर रहे थे, तो हमने देखा था गाड़ी के अंदर जो है तमाम एग्जामिनेशन की जा रही थी और गाड़ी के अंदर से गोलियों के जो खोल हैं वो भी मिले हैं।
जो हमें पता चला है पुलिस सूत्रों से। तो ये साफ लगता है कि गाड़ी के अंदर ही जो है गोली मारी गई इंद्रप्रीत को पहले, फिर बाहर से जो है जो मोडस ऑपरेंडी है लॉरेंस गैंग का जो है बाहर से गोलियां चलाना जो है, तो वो भी साफ दिखता है। पीछे से भी गोली चलाई गई है और आगे से भी गोली चलाई गई है, पर पहले जो फायरिंग हुई है वो गाड़ी के अंदर से ही हुई है और गाड़ी के अंदर से गोलियों के खोल बरामद हुए हैं। तो दोनों जो स्टेटमेंट्स हैं ऑडियो की और पुलिस की तफ्तीश जो है वो लगभग जो है सिमिलर पैटर्न जो है यहाँ पे है। पर अब सवाल ये है कि जिस तरीके से ऑडियो में दावा किया गया है कि लॉरेंस ने फ़ोन किया था खुद जो है इंद्रप्रीत को कि वो उससे पर्सनली बात करना चाहता है किसी और के फ़ोन से, क्योंकि उसके फ़ोन पे बात करना सेफ नहीं है। तो ये एक नया जो है, क्योंकि लॉरेंस तो है गुजरात जेल में बैठा हुआ है, तो वहाँ से वो फ़ोन कर रहा है, तो कैसे कर रहा है, ये तमाम चीज़ें जो हैं अब जो है एक वाइडर इन्वेस्टिगेशन जो है इसमें होगी। और ये कत्ल जो है कोई छोटा जो है वो नहीं मान सकते हम इसको, क्योंकि इसके बड़े जो है इम्प्लीकेशंस होने वाले हैं पंजाब में और इस रीजन में। ये जो गैंग वार है, टर्फ वार है लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी ब्राड के बीच। बहुत शुक्रिया सचिन, इस तमाम जानकारी के लिए नजर बनाकर रखिएगा। जैसे ही इस खबर से जुड़ा कोई और अपडेट होगा दर्शकों तक पहुंचाएंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।